हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठते ही प्रतिमा दाल चावल पे टूट पड़ी है क्योंकि कल मेरे घर में पूरे तरीके से अच्छे तरीके से खाना नहीं बन चुका। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है आपका वजन नहीं कम हुआ है, ये देखो सूट जो मेरा है अपने आप इधर उधर जहाँ मन हो रहा है जिस तरफ जा रहा है, ये एकदम बिल्कुल बस में नहीं है, इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है। ऐसा ही होता है जब कपड़े ढीले हो जाते हैं ना, तो फिर इधर उधर भागते रहते हैं। आप कितना भी उनको पकड़ो ना, लेकिन वो बस में नहीं होते। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके घर में कोई उठा ही नहीं रहता, तो यही होता है कि चलो भाई अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने काम में तैयारी में लग जाओ। तो फटाफट से मैंने क्या किया, आज दाल ही धुल दिया। पानी गर्म होने के लिए अपना रखा। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैंने सोचा दाल धुल करके कुकर में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैं कुकिंग तुरंत नहीं करती हूँ। जैसे दाल धुल करके 15-20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद गैस पे चढ़ाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी गैस की बचत होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम कोई चीज़ भिगो करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसको बनाते हैं तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से हल्दी नमक डाला, क्योंकि भैया प्याज टमाटर डाल देते तो बेटी कम पसंद करती है, सादी दाल ज़्यादा पसंद करती है। और घर में आजकल मेरे कुछ भी नहीं है। मतलब मैं गांव गई थी, अचार तो मैं 2 साल से आम का बना ही नहीं हूँ, कटहल का थोड़ा बहुत था तो चल रहा था। 2 साल से मैं रही नहीं है। पिछले साल मैं दिल्ली गई थी, उसके अगले साल भी कहीं चली गई रही होंगी, इसलिए नहीं बनाए। इस बार मैं अब की बार गर्मी में हूँ तो पूरी तरीके से मैं आम का अचार बनाऊँगी। रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नहीं करेंगे कमेंट तो भी अगर मुझसे पॉसिबल हो पाया बन पाया तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि अचार वचार में ना बहुत ज़्यादा ताम झाम होता है। जब बहुत ताम झाम वाला काम होता है तो मैं सोचती हूँ क्या ही वीडियो बनाओ, चलो काम करके फुर्सत लो। क्योंकि जब ज़्यादा काम होते हैं तो फिर वीडियो बनाने में आनंद नहीं आता। कम काम में वीडियो का भी आनंद होता है, ज़्यादा काम हो जाते हैं ना तो ये होता है भाई काम पहले करके हटाओ। और उसके बाद यहाँ पे दाल पानी गर्म हो चुका था, पानी मैंने पी लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, परवल लिया है ज़्यादा क्वांटिटी में परवल आया भी था, तो मैंने कहा चलो भाई परवल ज़्यादा और आलू कम की सब्ज़ी बनाते हैं, यानी आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन उसमें परवल ज़्यादा रहेंगे आलू कम रहेंगे। तो बस फटाफट से मैंने क्या किया, आलू को भी छील लिया है, कट कर लिया है। और आलू थोड़े से पतले पतले पीसेज में कट करेंगे, जब हम भुजिया सब्ज़ी बनाते हैं तो लंबे लंबे। परवल को मैं क्या करती हूँ, खड़ा ही इसका मतलब दोनों नीचे और ऊपर के जो डंठल होते हैं उनको कट कर लेती हूँ और खड़े ही धुल लेती हूँ। कट बाद में मैं करती हूँ। उसके बाद सारी आज मैं तैयारी कर लूँगी, फिर ही मतलब चाय बनाऊँगी। और अभी सब सो रहे हैं मेरे घर में। मतलब ऐसे होता है जब छुट्टी वाला दिन होता है, छुट्टी वाला दिन कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, शनिवार को स्कूल नहीं जाते। पहले बच्चों जब 9th में पढ़ते थे ना मेरे बच्चे, सोमवार से लेकर शनिवार तक स्कूल जाते थे। फिर मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें भी कर लेती थी इस बीच। लेकिन अब बच्चे घर पे रहते हैं तो बच्चों की अलग ही ताएं 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 उनकी क्लास चलती रहती है, दिन भर उनका ही झगड़ा लड़ाई चलता रहा। तो मैं क्या करती हूँ, साइलेंट होकर के अपनी वीडियो बना लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर देती हूँ। अब जो चीज़ की आदत काफ़ी दिन से लग जाती है ना, लग जाती है। उसके बाद मैं चाय बना रही थी, बेटा हमारा यहीं पढ़ाई कर रहा था। कभी कभी उसको देख करके ना मुझे ऐसे दया आती है कि मेरा बेटा कब तक मतलब कितना पढ़ेगा, और पढ़ लिख कर अगर कहीं कुछ ना उसके मन का हुआ ना तो कितनी तकलीफ़ें होंगी कि बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करता है। कभी कभी उसको देख के सच में मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। मतलब इतना होता है, मुझे कहना पड़ता है, हम दोनों को कहना पड़ता है कि बस करो बेटा, मतलब अब रहने दो, बंद कर दो अपनी पाठशाला। और एक बेटी है, बेटी का भी अच्छा मार्क्स आया था, आप लोगों ने पूछा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कहती हूँ ना कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे होते हैं जिनको हमारा आगे बढ़ते हुए नहीं अच्छा लगता। और हमारा जैसे कम नंबर कम चीज़ें आए तो भी मतलब एक होते हैं ना, उलाहना का पात्र बन जाते हैं। और अच्छा नंबर आए तो लोग सराहना कम करते हैं और जलते ज़्यादा हैं, इस तरीके से लोग होते हैं। और अगर आपका नंबर कम आया गया ना तो आपको इस सराहना की बजाय उलाहना ज़्यादा करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के कम नंबर आए तो इस तरीके से सोचे ज़्यादा नंबर आए। तो मैं दोनों चीज़ों में नहीं शेयर करती, क्योंकि अभी तक जो मेरा बेटा है 8 से लेके 10th तक 11th तक उसका इतना हाईएस्ट नंबर आया, लेकिन मैंने कभी चूँ चाँ नहीं की। यहाँ तक तो मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मम्मी ये सब सारी चीज़ें ना शेयर करा करो। फिर मैं कहती हूँ जो बच्चों को ना पसंद हो मैं कैसे शेयर कर दूँ। इतना सारा काम करने के बाद मैंने चाय बनाई, पतिदेव जी को चाय पिलाई और खुद भी पिया। आप लोगों से बातें करते करते आजकल पूजा पाठ से बाहर हूँ तो फिर पूजा पाठ करने की झंझट नहीं है। घर में बच्चे हैं, पतिदेव जी हैं, कोई भी कर लेते हैं। दिया बत्ती करना होता है, कोई पाठ वगैरह नहीं होता, बस घंटी बजाना प्रसाद चढ़ाना, इतना ही भगवान के पास बहुत होता है। क्योंकि देखिए भगवान नहीं कहते कि देर तक बैठ करके पूजा पाठ करो, भोग लगाओ। अगर घर में देर हो जाएगी ना तो सब लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन भगवान को लेट हो गया है, फिर लेट से कोई काम हुआ ना तो भगवान नाराज़ नहीं होते, भगवान उतने में ही खुश हो जाते हैं। जितना आप कर पाओ उतने में ही भगवान खुश हो जाते हैं। आज मैंने ये वाला सूट पहना ये देखने के लिए कि कितना मेरा बाजू ढीला हो चुका है, क्योंकि मुझे ना
वेट मशीन से ज़्यादा मुझे कपड़ों और मिरर पे ज़्यादा रहता है। अगर आपका अपना वेट चेक करना है ना, तो आप मिरर से और अपने कपड़ों से आपको खुद को मापिए, क्योंकि वेट मशीन कभी कभी ना हमारा वज़न तो वही रहता है, लेकिन हमारा जब फैट लॉस होता है ना, तो वो कपड़ों से और इंची टेप से या फिर आप मिरर से देख सकते हैं। काफ़ी ये पुराना सूट है, ये भी बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। एक दो फ़ायदे होते हैं, एक मतलब पुराने कपड़े पहनने से तो गर्मी भी कम लगती है। गर्मी के मौसम में ना आप वो वाले कपड़े पहने जो बहुत ज़्यादा घिसे पिटे हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलती है। हालाँकि ये पुराने हो जाते हैं, कोई भी कपड़ा पुराना तो होएगा, नया 2 दिन के लिए रहेगा, लेकिन पुरानी चीज़ें हमारे अंततः साल 2 साल साथ निभाती हैं, जब तक फट नहीं जाते। आप लोगों से बातें करते करते मेरे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद दाल खाली करके मैंने चावल डाला और सब्ज़ी में छौंक लगा दिया है। ये क्या मतलब क्या कहते हैं, बहुत कम तेल में जब सब्जियां बनती हैं ना, तो थोड़ी सी कढ़ाई में पकड़ लेती हैं। मतलब ऐसे होता है ना, ज़्यादा तेल होता है तो सब्जियां पकड़ती नहीं। उसके बाद मैंने कहा अपना पानी का इंटेक पूरा करते हैं, और ये आधा लीटर पानी अभी पी लेते हैं। उसके बाद तो पूरे दिन मुझे सिप सिप करके पानी पीना रहना है। मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में मुझे आधा लीटर पानी पी लेती हूँ। पूरे दिन में पानी का अपना कोटा पूरा करना रहता है, क्योंकि रात के टाइम मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, इसलिए कि ताकि मेरी नींद भी अच्छी रहे। अच्छी नींद, पानी और आपका डाइट, एक्सरसाइज, वॉक, ये 3-4 चीज़ें मिला के ही आपका वेट लॉस, फैट लॉस होता है। फैट लॉस के लिए आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें, जैसे प्रोटीन बढ़ाएं और मतलब अच्छा खाना खाएं, बहुत कम तेल, मतलब अच्छा फ़ैट लें, जैसे गुड फैट होता है। जो गुड फैट होता है ना, आप उसे घी से ले सकते हैं, और क्या कहते हैं, आप मक्खन से भी ले सकते हैं। और गुड फैट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप ले सकते हैं। मुझे तो अभी 2 ही चीज़ का नाम याद आ रहा है, 2 चीज़ मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से अपना खाना बन चुका था। कल मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, और शाम के टाइम मैंने चटनी बना दी थी, दाल बना दी थी। दाल चावल नहीं बना था। मेरे घर में दाल चावल रोटी सब्जी चारों चीज़ बन जाए तो सब लोग खुश हैं, बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। चटनी, सलाद और रायता मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी में ही खुश रहते हैं। खाना बनाने के तुरंत बाद मैं किचन की साफ़ सफाई और बर्तन धुलने का काम करती हूँ। बिल्कुल भी देरी नहीं करती हूँ ये काम करने के लिए। जहाँ पे हम दिन भर रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, अगर वही प्लेस गंदा रहेगा ना, तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। चलिए, उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद किचन साफ़ किया। आजकल गर्मी के मौसम में ना हर जगह धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, जहाँ साफ़ करो दूसरे दिन वहीं इकट्ठा हो जाती है। सलाद बनाया भर भर के, इसमें खीरा, चुकंदर, आधी मूली मैंने ऐड की है, और उसके बाद स्प्राउट, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, काला नमक, नींबू। इससे हमारा सलाद बन करके बहुत अच्छे से तैयार हो चुका। आप ड्रेसिंग भी ऐड कर सकते हो, शहद भी ऐड कर सकते हो, ऑयली ऑयल भी ऐड कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम उसका नाम बोलते हुए ना, प्रोनाउंस करते हुए भी मतलब वो ढंग से नहीं होता है। तो उसके बाद बस सलाद खाना है, और इतना सलाद खाने के बाद पेट एकदम से पूरे तरीके से फुल हो जाता है। वैसे 2-3 घंटे तो भूख नहीं ही लगेगी, लेकिन आज दाल चावल बना था तो मेरा भी खाने का मन हो रहा था, तो वो सलाद खाने के तुरंत बाद मैंने खाना खाया है। और थोड़ा सा मूली जो बची थी उसको भी ले लिया। छोटी थाली ली है, इसलिए लिया है छोटी थाली में ना, कि जितना छोटी थाली हम लेंगे, छोटी प्लेट करेंगे ना, उतना हम कम खाना खाएंगे। दाल चावल सब्जी मूली सब एक ही थाली में मैंने लिया। इसके साथ थोड़ी सी चटनी होती ना तो स्वाद और भी मज़ा आ जाता। अचार होता तो अचार का नाम ही मत लेना, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल अचार ख़त्म हो चुका है। बनाऊंगी अचार, देखते हैं कब बनाते हैं। ठंड में मैंने मिक्स अचार बनाया था, सब लोगों ने खा पी लिया, ख़त्म हो चुका था। जब अचार बनाने का सीज़न होता है ना, तो पता नहीं कैसे कैसे नहीं बन पाता। अच्छा, खाना पीना खाया, बच्चों ने भी खाना पीना खाया, सब लोगों ने आज बड़ी ही खुशी जताई। दाल चावल रोटी सब्जी बन गया ना, मतलब सब खुश। और वैसे भी ना तबीयत भी थोड़ी सी चंगी होनी चाहिए काम करने के लिए। जब तबीयत चंगी नहीं रहती है ना, तो फिर कुछ चंगा वंगा नहीं लगता, ऐसा लगता है ना आराम चाहिए। मंथली प्रॉब्लम के टाइम तो सोचते हैं ना 3 दिन कोई काम ही ना करना पड़े। अच्छा, मंथली प्रॉब्लम के टाइम जिस टाइम होता है ना, उस टाइम तो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ दर्द नहीं होती, लेकिन उससे पहले जो हमारे मानसिक संतुलन हिल जाता है, शारीरिक संतुलन हिल जाता है, पता नहीं क्यों अजीब सा चिड़चिड़ापन, ऐसे होती बेचैनी, शरीर में दर्द, थकावट, बस सुस्ती, ऐसा होता है ना कुछ काम ना करूं। और ऐसा 1 हफ्ते पहले से होने लग जाता है। अब बताओ, एक टाइम का काम ना करूं तो मेरे घर में हाहाकार मच जाता है। 1 हफ्ते आराम मुझे कहाँ से मिलेगा। काम करना पड़ता है, काम करने का मन नहीं होता है ना, तो इसलिए और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो चाहे चिड़चिड़ापन बढ़ा के काम करो, चाहे जैसे भी करो, काम तो करना ही पड़ेगा। आजकल ये बच्चों ने हमारे बच्चों ने नियम बना लिया, एक दिन कोई चीज़ बन जाती है ना, तो फिर अगले अगले दिन बननी। तो बस बनाना शेक बना दिया, दोनों बच्चे अपना पी लिए। उसके बाद हम टहलने निकल गए।
कभी चिढ़ाए हो आप लोग? देखो जितना तेज बोल रही, कू बंद, चिढ़ गई। कू और आज हम ना टहल के चली आए, वीडियो बनाई नहीं, भूल गए। टहल के अपने घर आ रहे थे तब मुझे याद आया। आज इतना बात करने लगे कि सब भूल ही गए। फिर हम कहे कोई बात नहीं है, घड़ी तो लगाए हैं, ये बताएगा कितना वॉक मैंने करी है। और ये हमारा राज खोलती है। और काम हो चुकी है। आज ज़्यादा नहीं टहले हैं, आज ज़्यादा बात किए हैं। बात करना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अपने मन के सारे गांठ खोलने के लिए। आज हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखो यहाँ से इतना ठंडा ठंडा पानी मिलता है हम लोगों को ना। ठंडी में गरम गरम पानी और गर्मी में ठंडा ठंडा। ये टंकी हमारे घर के पास ही है। और पानी की बात करके सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद तुरंत प्यास लगी रहती है। टहल के 1 घंटे 1.5 घंटे आप आओ ना तो बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। वैसे भी मैं वॉक जाते समय पानी पी के नहीं जाती हूँ। वही दिक्कत वॉशरूम वाली दिक्कत होती है। फिर घर आके फिर पानी पीती हूँ। घर अपना घर मतलब ऐसा लगता है ना, एक सुकून वाली जगह होती है जहाँ आपको सुकून ही सुकून मिलता है। घर आ करके मैंने जो कुछ भी बनाया सबके लिए, आज फिर से मैंने नहीं खाना खाया क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। खाना आजकल ऐसा हो रहा है ना कि सुबह सलाद मतलब हो जा रहा है, फिर दोपहर के 1-1:30 बजे खाना हो रहा है, फिर भूख नहीं लगती। 1-1:30 बजे 2 बजे खाओ, शाम को जल्दी हमारे यहाँ खाना हो जाता है। दूध पीने पे ऐसे लग रहा है ना कि मतलब गुनगुना दूध पी रहे हूँ, इतना ज़्यादा आराम मिल रहा है ना। जब हमें कुछ सुकून मिलता है ना तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ऐसे लगता है ना रिलैक्स मिल रहा है। तो दूध पिया 1 गिलास भर करके, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध में कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ होता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की, 4.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है, मन नहीं था।